1991 में शुरू हुई नियोजन केमिकल्स की। 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के मार्केट कैप वाली नियोजन केमिकल्स ब्रोमीन लिथियम आधारित स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी है। इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल फार्मा, एग्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। अब नतीजों की अगर बात करें तो सालाना आधार पर आय 2% घटी है। हालांकि मुनाफा देखें तो ये 21% बढ़कर 17 करोड़ के आसपास दर्ज हुआ है। मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो नतीजों के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहे हैं, आगे ग्रोथ आउटलुक कैसा, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। कंपनी के एमडी डॉक्टर हरिन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो वी हैव सीन की कंपनी ने ऑपरेशनली काफी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, तो किन कारणों से हमें इस तरह के नंबर्स देखने को मिले? व्हाट हैज बीन द ड्राइविंग फोर्स? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे जो दो बिजनेस सेगमेंट जो अभी एक्टिव है, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो फार्मा एग्रो में जाते हैं और लिथियम केमिकल्स, तो दोनों सारे केमिकल्स के रॉ मटेरियल्स के भाव कम होने की वजह से जो आपको टॉप लाइन में जो कम दिख रहा है वाज पार्टली बिकॉज ऑफ दैट। और कि जो लिथियम खास करके जो लास्ट ईयर में हिस्टोरिकल हाई पे था, और अगर ये साल के एंड की बात करें तो हिस्टोरिकल लो प्राइस पे है। तो जो हमारा रॉ मटेरियल लिथियम का प्राइस कम होने की वजह से हमारा टॉप लाइन कम हुआ। बट अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो ऑर्गेनिक में हमने ऑलमोस्ट 25-30% की बढ़ोतरी देखी है, और हमारे इनऑर्गेनिक सेगमेंट में भी हमने 5 to 6% का ग्रोथ देखा है। तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ हायर यूटिलाइजेशन लेवल जो हमने प्लांट दहेज में लगाया था 3 साल पहले, उसका हायर यूटिलाइजेशन की वजह से हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हालांकि अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में एग्रो और फार्मा लास्ट ईयर में स्पेशली फर्स्ट हाफ में दोनों ही सेगमेंट अच्छे नहीं कर रहे थे। लास्ट 6 महीने में फार्मा बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आया हुआ है, एंड हम और इम्प्रूवमेंट की अपेक्षा कर रहे हैं। एग्रो बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए अभी भी हमें कुछ वक्त लगेगा। बट हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि बाई टू FY 2026 यानी अगले 2 साल में हमारा जो बेस बिजनेस है, ये एग्रो फार्मा लिथियम डेरिवेटिव्स, ये 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है। और ये साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 800 करोड़ के करीब करीब ये पहुंच पाएगा। अगेन अगले साल में एग्रो का भी होगा, एंड हमने बीच में ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के लिए एक एक्विजिशन लास्ट ईयर में करा था। तो लास्ट क्वार्टर में इसने भी अच्छा कंट्रीब्यूट करा है, और हमें और इसकी कंट्रीब्यूशन की अपेक्षा है ये साल और अगले साल में। तो ओके। इससे अगले 2 साल में वी विल बी एबल टू कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट, एंड ये जो हमारा बेस बिजनेस है और बैटरी बिजनेस का फर्स्ट सेक्शन ऑफ द प्लांट अभी रेडी हो गया है। तो उस ये भी हमारा ये साल में कंट्रीब्यूट करना चालू करेगा। ओके। सर, ओवरऑल क्योंकि आप इस केमिकल स्पेस में काफ़ी समय से हैं, तो आप एक पूरी इंडस्ट्री के डायनामिक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं। जिस तरह की स्थिति अभी केमिकल सेक्टर की है, वित्त वर्ष 2025 यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए आपको कैसा लग रहा है? डी स्टॉकिंग की स्थिति, प्राइस प्रेशर, बॉटमिंग आउट, ये अब यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है? जो अभी तक मैं देखूं तो जो लाइक ऑलमोस्ट एज यू सेड, नियोजन 91 में चालू हुआ था। हम 35 इयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है। तो लास्ट ईयर अगर हम बताएं तो जो सिचुएशन यहाँ पे थी कि जहाँ पे डिमांड कम थी, चाइना में हर चीज की प्राइस कम हो रही थी, दिस वाज समथिंग व्हिच वी हैड सीन 97 से 2002 वाज अ पीरियड। तो मेरे को तो एटलीस्ट 15-20 साल बाद ऐसी सिचुएशन पहली बार, इतनी कठिन सिचुएशन दिखाई दी थी। हालाँकि जैसे मैंने बताया कि हमारा भी Q4, Q1, Q2, Q3 से बेटर रहा। हमने देखा है कि जितना फार्मा में तो काफ़ी सारा ऑलरेडी रिकवरी हो रहा है, कोई-कोई सेगमेंट्स इम्प्रूव भी कर रहे हैं, कोई बल्क फार्मा सेगमेंट में अभी भी चैलेंज है, एग्रो में अभी भी चैलेंज है, चाइना अभी भी कॉम्पिटिटिव है। तो 25 में मेरे हिसाब से अगले लास्ट ईयर से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हालाँकि स्पेशलिटी केमिकल में हर एक इंडस्ट्री की अपनी-अपनी खुद की डायनामिक्स होती है। बट जो मेरा व्यू है कि ओवरऑल अगर केमिकल सेगमेंट बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये साल अच्छा करना चाहिए। एंड जैसे जी। इंडिया में नई-नई इंडस्ट्रीज आ रही है, अगर हम सोलर इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग बताएँ, सेमीकंडक्टर बताएँ, बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग ये साल में यहाँ चालू हो रहा है। तो जो-जो कंपनियाँ ये जो नए इंडस्ट्री में कर रही है, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि जैसे इंडिया में अदर इंडस्ट्रीज आर डूइंग लोकलाइजेशन, तो उनको जो केमिकल लगने वाले हैं, वो हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है। एंड जो भी केमिकल कंपनीज़ ने इसमें लास्ट 3-4 साल, जैसे हमने बैटरी में करा है, वैसे बाकी सब ने अलग इंडस्ट्रीज में फोकस करा होगा।
तो उनको ये साल में उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, वेरी वेल। अच्छा सर, थोड़ा मार्जिन्स पे फोकस कर लेते हैं। वैसे तो हमने देखा है कि यहाँ पर मार्जिन्स आपके कुछ बढ़कर आए हैं, 18% के अधिक ही रहे, लेकिन लास्ट 3 फिस्कल्स में हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स है वो एक तरह का प्रेशर झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो वित्त वर्ष है इसमें हम 19% या उसके पार जाते हुए मार्जिन्स को देखेंगे? क्या आउटलुक बन रहा है उस पर? तो बेसिकली नियोजन का हिस्टोरिकली अगर आप देखें लास्ट 3-4 साल में तो 18% प्लस 1.5% के रेंज में हमारा मार्जिन नॉर्मली रहता है। लास्ट ईयर में जो हमारा एक चैलेंज ये था कि लिथियम प्राइसेस इतने हाई हो गए थे कि हमने उसको पास ऑन किए, बट जब आप परसेंटेज के फॉर्म में देखते हो तो वो कम लग रहे थे, बट एब्सोल्यूट एबिटा मार्जिन हमारे सही थे। तो ये लास्ट ईयर की बात है और ये साल में जैसे आपने पहले 3 क्वार्टर में बताया, बहुत सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो रहे थे और हमारी इन्वेंटरी और वो सब की वजह से एंड जनरली चाइना कंपटीशन होने की वजह से वो मार्जिन पे दबाव रहा है। तो जैसे हम आगे चलते हैं अगेन चाइना कैसे compete करता है, हमारा जो रॉ मटेरियल करेक्शंस की वजह से जहाँ पे भी मार्जिन पे इम्पैक्ट आया था, वो बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी बॉटम आउट हो गए हैं और अभी बढ़ना चालू होगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसके वजह से नहीं होगा, बट हाँ, चाइना कॉम्पिटिशन हमें कैसे अफेक्ट करता है एज़ वी ट्राई टू गेन मोर मार्केट शेयर एंड और विन बैक द मार्केट शेयर इन सम ऑफ द मॉलिक्यूल, ये मार्जिन्स डिसाइड करेगा। तो हमारा गाइडेंस अभी भी 18% प्लस माइनस 1.5% ये रेंज रहता है विथ अ नॉर्मल लिथियम प्राइस एंड जभी भी लिथियम प्राइस एब्नॉर्मली अगर बढ़ते हैं, तो मे बी एज़ अ परसेंटेज यू माइट सी अनदर फर्दर 1% करेक्शन बिकॉज़ ऑफ द हायर लिथियम प्राइस। अच्छा। सर, आपने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिकल से किस तरह की आय है, उसमें किस तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, इसका ज़िक्र किया। हमने हिस्टोरिकली देखा भी है कि जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, उनका आपके जो आय में योगदान है, वो काफ़ी बड़ा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड कोई प्लान है यहाँ पर किसी तरह के शिफ्ट के, या आप इसी को मेंटेन करके अपना फोकस पूरी तरह से यहीं पर लगाना चाहते हैं? तो जैसे हमारा अभी तक आप बेस बिजनेस देख रहे हो, दिस इज नॉट गोइंग टू द बैटरी इंडस्ट्री। सो अगर हम बैटरी इंडस्ट्री की छोड़ के बात करें, तो ये हमारा जो बिजनेस है कि 80% ऑर्गेनिक होता है और 20% लिथियम है, वो अगले 2 साल में ये तो बरकरार रहेगा। हावेवर एज आपको शायद पता होगा कि हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर में बैटरी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है एंड और नेक्स्ट 2 साल में हम लोग टोटली 1500 करोड़ का रेवेन्यू इन केपेक्स कर रहे हैं इन द बैटरी सेगमेंट, जो लिथियम एंड ये हमारे सब्सिडरी नियोजन आयोनिक्स के अंडर ये करा जा रहा है, विच इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नियोजन। तो ये जो 1500 करोड़ गिव्स अस अ रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑफ 2500 करोड़ के करीब करीब बाय 2028-29। तो अगर हम लेट्स से 2028 तक की बात करते हैं, 3 साल फॉरवर्ड, 3 से 4 साल फॉरवर्ड, देन ऑफ कोर्स ये बैटरी केमिकल कंपोनेंट की वजह से इनऑर्गेनिक केमिकल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। हालांकि ऑर्गेनिक पे भी हमारा जो फोकस है वो बरकरार रहेगा, बट जो आज की अपॉर्चुनिटी है जो हम देख रहे हैं, इसके वजह से बैटरी केमिकल की वजह से इनऑर्गेनिक का बिजनेस बढ़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने थोड़ा कुछ और कैपेक्स किया तो भी ऑर्गेनिक केमिकल नेक्स्ट 2 साल में 1000 करोड़ पे पहुंचेगा और 2 से 3 साल में और बैटरी बिजनेस इटसेल्फ विल बी मोर देन दैट। तो ये थोड़ा शिफ्ट होगा इन अवर नियोजन, जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव होगा, अवर असेट टर्न्स विल आल्सो इंप्रूव एंड ओवरऑल साइज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ नियोजन विल आल्सो इंप्रूव। राइट, ग्रेट। तो चलिए, बैटरी बिजनेस की तरफ फोकस बढ़ता हुआ और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ, सर अभी आपका इनऑर्गेनिक केमिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके रेवेन्यूज में? मतलब अभी टोटालिटी में अगर ब्रेकअप देखा जाए तो किस प्रकार से है सर? सो लास्ट ईयर में हमारा इनऑर्गेनिक केमिकल का ब्रेकअप ऑलमोस्ट 20% था ओके। एंड ये ज्यादा करके नॉन बैटरी लिथियम एप्लीकेशंस में यूज होता है, हाँ। जैसे कि रेफ्रिजरेशन है, फार्मा हम्म। है, स्पेशलिटी पॉलीमर एप्लीकेशंस है। तो ये लिथियम इनऑर्गेनिक लिथियम का बिजनेस हम लास्ट 30 ईयर से कर रहे हैं और लास्ट 5-6 साल में एक्सेप्ट जब लिथियम एबनॉर्मल मूव नहीं होता है, तो ये 20% का योगदान हमारे रेवेन्यूज में करता है। दिस इज नॉन बैटरी इनऑर्गेनिक केमिकल। बैटरी इनऑर्गेनिक केमिकल का प्लांट हमारा अभी चालू हुआ है, तो ये हमको ये साल से रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा वाया आवर होली ओन सब्सिडरी। सर, एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर बात करेंगे। हमने देखा कि वित्त वर्ष 2023 से 24 के बीच में एक्सपोर्ट के परसेंटेज में गिरावट आई है। तो जरा बताइए कि इस वित्त वर्ष के लिए क्या आउटलुक है एक्सपोर्ट फ्रंट पर? सो
हमारा नियोजन का जो एग्री केमिकल बिजनेस है ये ज्यादा करके एक्सपोर्ट ड्रिवन है। तो बिकॉज एग्रो केमिकल की डिमांड कम होने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट का परसेंटेज भी ये साल में कम रहा। ऑफ कोर्स सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हमारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्रो बिजनेस का वापस इंक्रीज होगा। तो ये एटलीस्ट लास्ट ईयर से ये पूरे साल की अगर हम बात करें स्पेशली सेकेंड हाफ में हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ना चाहिए। ऑल्सो हमने जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के लिए जो ब्यूलाई केमिकल का एक्विजिशन लास्ट ईयर में करा था, तो वहां पे भी हमारे एक्सपोर्ट मार्केट में अप्रूवल्स आ रहे हैं। तो ये भी सेकेंड हाफ में हमारा एक्सपोर्ट बेटर करेगा। और जो हमारा बैटरी बिजनेस है, तो ये बैटरी बिजनेस में भी जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए है। तो ये तीनों और जिसका भी अप्रूवल फर्स्ट हाफ में होने के बाद सेकेंड हाफ में इनका कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा। तो ये तीनों कंसिडरेशन इम्प्रूवमेंट इन एग्रो बिजनेस, इम्प्रूवमेंट इन और बैटरी बिजनेस का कंट्रीब्यूशन और हमारे ऑर्गेनोलिथियम में अप्रूवल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट की वजह से ओवरऑल हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वापस हमारा एक्सपोर्ट परसेंटेज एटलीस्ट 30-40% तक आ जाएगा। एंड अगर सारा चीज अच्छा हुआ तो जो हमारा हिस्टोरिकल हाई है 50%, वहां तक भी हम पहुंचने की अपेक्षा करेंगे। एंड बट ये ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको सेकेंड हाफ में दिखेगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ। वैलिड पॉइंट। चलिए, तो सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर नियोजन केमिकल के एक्सपोर्ट्स में भी वापस से सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा सर, आपके डेट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। फिलहाल नियोजन केमिकल का कंपनी का 339 करोड़ के आसपास का डेट है, और आपने जिस तरह के केपेक्स की यहाँ पर बात की और एक्विजिशन किए हैं, एक्सपेंशन प्लान्स हैं, डेट की स्थिति फिर कैसी रहेगी यहाँ से सर? तो हमने जो अभी 1500 करोड़ का केपेक्स प्लान करा है उसके लिए हमको ऑलमोस्ट 1100 से 1200 करोड़ का डेट एडिशनली लेना पड़ेगा। हमको इसके लिए ऑलरेडी जो मेजॉरिटी ऑफ द डेट है इसका हमारा टाई अप भी हो गया है। एंड चूंकि ये लॉन्ग टर्म है एंड बहुत सिग्निफिकेंट केपेक्स है, तो हमारे एग्जिस्टिंग बैंकर्स ने हमें 12 इयर्स का टर्म लोन, 10 साल 12 साल का टर्म लोन दिया हुआ है कि जिससे इन द बिगनिंग डेट हायर होगा, बट इसका जो रीपेमेंट है वो भी नए बैटरी प्लांट के चालू होने के बाद ही होगा। उसमें भी हमारे पास मोरेटोरियम है ताकि हम थोड़ा हायर डेट भी मैनेज कर पाएंगे एंड कंपनी का कैश फ्लो और डेली ऑपरेशंस पे इसके इम्पैक्ट नहीं आएगी। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर बैंक्स हु हैव सपोर्टेड अस, which will basically ensure that we are able to execute capex with the debt without affecting our operations. ओके, डॉक्टर हरीन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने Thank विस्तार you. से आपने नतीजों का भी विश्लेषण करके दिया और आगे के भी जो प्लान्स हैं, केपेक्स प्लान्स हैं और कंपनी के ओवरऑल जो प्लान्स हैं दर्शकों के सामने रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।